हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी कोडर। तो पिछली वीडियो में हमने जो सिंगल पोस्ट का जो सिस्टम था लगभग रिलेटिव पोस्ट तक कंप्लीट कर लिया था। और अभी हम करेंगे ये कमेंट वाला सेक्शन कि कैसे कमेंट हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं और कैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मेन चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हमें फील्ड मिल रहे हैं नेम, एड्रेस। सब्जेक्ट की ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ओनली हम कमेंट डाल सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम दो तीन चीज़ें रखेंगे। एक जो भी यूज़र कमेंट कर रहा है उसका नाम, एड्रेस और उसका जो भी कमेंट है वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन फील्ड हमें चाहिए होंगे। प्लस में हमें इस पोस्ट की आईडी चाहिए होगी और इसके अलावा हम यूज़र आईडी भी ऐड करवा सकते हैं। जैसे कि किसी जो लॉग्ड इन यूज़र है तो उसको कुछ दूसरा फील्ड हम ओनली एंटर मैसेज वाला ही शो करवाएं, तो उसको ईमेल आईडी और पासवर्ड ना ले रहे हो तो यूज़र आईडी भी हमारी हो सकती है। और यहाँ पे ये चीज़ें रहेगी। तो मेनली हमारा जो अभी जो कमेंट वाला सिस्टम हम बनाएंगे वो पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप के ऊपर बनाएंगे। अगर आपको पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है पहले ही कि पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप क्या है, कैसे इसको यूज़ करता है और कब यूज़ करना है इनको। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, इस वीडियो में सिर्फ हम मॉडल सेटअप करेंगे और जो हमारा माइग्रेशन है उसको सेटअप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसकी कोडिंग करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और कैसे हमें इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मॉडल का नाम यहाँ पे हम पास कर देंगे कमेंट। और इसके बाद में इसका माइग्रेशन हमें क्रिएट करना है और इसका कंट्रोलर हमें क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे -m और c अब पास कर सकते हैं। m हो गया आपका माइग्रेशन के लिए, c आपका कंट्रोलर के लिए। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा पहले मॉडल क्रिएट होगा, फिर माइग्रेशन और उसके बाद में कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमारी क्रिएट हो गई हैं और अभी हमें जाना है डायरेक्टली प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर और यहाँ पे हम जाएंगे माइग्रेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हमें माइग्रेशन को सेटअप करना है, उसके बाद में हम थोड़ा मॉडल के टचअप करेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे डाटाबेस के अंदर, माइग्रेशन के अंदर, और यहाँ पे हमें कमेंट डॉट अंडरस्कोर ब्लेड डॉट PHP टेबल डॉट PHP मिलेगी, जिसमें कि हमें स्कीमा मिलेगा जो कि हमारी टेबल क्रिएट होगी ऑन द कमांड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ एक फील्ड रखने हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा जो फील्ड रहेगा वो रहेगा मॉर्फ टू मॉर्फ, और यहाँ पे हम इसमें पास कर देंगे कमेंट टेबल। ठीक है, तो ये जो मॉर्फ्स है ये क्या करता है, ये दो हमारे जो टेबल के कॉलम बनाता है, जो कि रहेगा कमेंट टेबल आईडी एंड कमेंट टेबल टाइप। कमेंट टेबल जो आईडी है वो इंटीजर रहती है अनसाइंड, एंड जो कमेंट टेबल टाइप है वो आपका स्ट्रिंग रहता है जो कि नलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो जैसे इसके ऊपर कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो आपका ये फंक्शन आपको बता देगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड हो रही हैं। तो यहाँ पे जो आपका कमेंट टेबल टाइप और कमेंट टेबल आईडी यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको कंफर्म हो गया होगा कि हम मॉर्फ्स क्यों यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा टेबल हम यहाँ रखेंगे और यहाँ पर हम रखेंगे एक अनसाइंड इंटीजर रख सकते हैं, अनसाइंड बिग इंटीजर, जो कि हमारा रहेगा यूज़र आईडी एंड कैन बी नलेबल। ये नलेबल हो सकता है कि यूज़र साइन इन ना हो, तो यहाँ पे यूज़र आईडी हमें फोर्सफुली ऐड करवाने की ज़रूरत नहीं है कि वह बंदा हमारा साइन इन ही नहीं है और उससे हम फोर्सफुली उसकी यूज़र आईडी क्रिएट करवा रहे हैं और फिर उसको कमेंट करवाने पर मजबूर कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हम नहीं रख रहे हैं, तो इसको हम नलेबल रख देंगे। अगर यूज़र साइन इन है, मतलब वो यूज़र लॉग इन है, तो उसको हम कमेंट के थ्रू उसकी आईडी ले लेंगे और उसके आईडी के बिहाफ पे उसके जो नाम वगैरह वो हम शो करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो है जो कि हमने यहाँ पे देखा था अभी। अगर हम फॉर्म की तरफ देखें तो यहाँ पे नेम है और एड्रेस है, तो ये दो चीज़ें हमें ऐड करवानी है। तो यहाँ पे रहेगा हमारा स्ट्रिंग और यह रहेगा हमारा नेम, और इसके अलावा वेरिएबल टेबल, और दूसरा भी हमारा स्ट्रिंग रहेगा जो कि रहेगा ईमेल। एंड इसके अलावा हमें चाहिए कमेंट वेरिएबल टेबल, ये हमारा मीडियम टेक्स्ट कर देते हैं इसको, और यहाँ पर इसमें पास कर देते हैं कमेंट। ठीक है, जो भी कमेंट हमारा होगा, या कमेंट बॉडी भी आप रख सकते हैं या ओनली बॉडी रख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है। जो भी कॉलम का नाम आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है,
एक एक्स्ट्रा फील्ड हमें यहाँ पे चाहिए होगा, क्योंकि हम रिप्लाई भी इसी के थ्रू करना चाहते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर इस आईडी को हम एक पेरेंट आईडी के थ्रू भी मान के चलेंगे, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एक पेरेंट आईडी रखेंगे जो कि इस पर्टिकुलर कमेंट की पेरेंट आईडी होगी। जैसे कि मान लो किसी ने कमेंट किया है, उसके ऊपर रिप्लाई कर रहे हैं, तो उस रिप्लाई की जो पेरेंट आईडी होगी वो उस ऊपर वाले कमेंट की आईडी होगी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम रखेंगे टेबल, और यहाँ पे हम लिखेंगे अनसाइंड बिग इंटीजर, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे पेरेंट अंडरस्कोर आईडी, एंड दिस कैन बी नलेबल। हो सकता है कि वो बंदा कमेंट ही कर रहा हो, ना कि रिप्लाई कर रहा हो, तो इसको हम नलेबल रख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमारी सारी चीज़ें हो गई है लगभग, और इसको सेव करते हैं। यहाँ से माइग्रेट करेंगे, PHP आर्टिसन माइग्रेट, और यहाँ पे हमारी जो टेबल है वो माइग्रेट हो गई है। अगर हम इसको देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे SQL एंड हाइड SQL को ओपन करेंगे, और हाइड SQL के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट है लारा ब्लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कमेंट नाम से एक सेक्शन बना हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कमेंटेबल टाइप एंड आईडी, ये दो फील्ड बने हैं। मोर्फ्स की तरफ से यूज़र आईडी हमने बनाया है, नेम, ईमेल, कमेंट और पेरेंट आईडी, ये सारे फील्ड हमने खुद क्रिएट, मतलब सारे क्रिएट तो हमने खुद ही किए हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा हमने रखे हैं। जैसे कि यूज़र आईडी हो गया, नेम, ईमेल, कमेंट और पेरेंट आईडी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई है। अब बात आती है कि हमें मॉडल की टचिंग कैसे करनी है, तो मैं इन सब को एक बार क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो जो मोर्फ्स का जो सिस्टम है, वो अगर आपने मोर्फ्स का पता है तो वो बहुत ही ईजी है। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आसानी से इसको कर सकते हैं। मतलब एक ही, जैसे कि कमेंट वाला सिस्टम, हमने एक ही टेबल बनाई है कमेंट के लिए, और यहाँ पर हम किसी भी वीडियो के कमेंट ले सकते हैं, किसी भी पोस्ट के कमेंट ले सकते हैं, किसी यूज़र के ऊपर कोई कमेंट अगर सिस्टम लगाया हुआ है तो यूज़र के कमेंट हम ले सकते हैं। मतलब एक ही टेबल में हम मल्टीपल मॉडल के जो अलग अलग पेजेस है या अलग अलग टाइप्स हैं, उनके कमेंट एक ही टेबल के अंदर रख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप का। तो यहाँ पे हमें जाना है अभी के लिए हमारे कमेंट वाले सिस्टम के ऊपर, और यहाँ पर हमें कुछ एक रिलेशनशिप यहाँ पे बनानी पड़ेगी, जो कि हम पोस्ट और हमारे जो मॉडल है उसके ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमारा सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ रिलेशनशिप, और यहाँ पे हमारी सबसे पहले रहेगी पब्लिक फंक्शन, और ये रहेगा यूज़र, क्योंकि हमने यूज़र रखा हुआ है वहाँ पे। तो यहाँ पे हमें रिटर्न करना है दिस, और यहाँ पे दिस के साथ में हमें देना होगा बिलोंग टू, ठीक है। क्योंकि हमने हमारी जो टेबल की तरफ जो आईडी, फॉरेन आईडी यूज होगी, वो हमारी ऑलवेज बिलोंग करेगी किसी दूसरी मॉडल की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज़र आईडी ली हुई है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। ये काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ पर हमें बिलोंग टू यूज़ करना है। तो जहाँ जिस टेबल के अंदर आपकी फॉरेन आईडी यूज़ हो रही हो, वहाँ दूसरे जो आपका मॉडल है उसके थ्रू हम यहाँ से बिलोंग टू यूज़ करेंगे, और जो जैसे कि यूज़र है तो वहाँ पे हम हैज़ वन या हैज़ मैनी ये चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यूज़र क्लास, और बस इतना ही रखना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा हमारा यहाँ पे हो जाएगा कि रिप्लाईज़ का हम रख सकते हैं, पब्लिक फंक्शन हम रखेंगे, और लेकिन मैं ये लिखना नहीं चाहता, क्योंकि बाद में हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो। लेकिन एक बार लिख देते हैं, बाद में इसको क्लियर आपको मैं समझा दूंगा जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो रिप्लाईज हम यहाँ पे रख रहे हैं, रिटर्न करेंगे हम वेरिएबल दिस एंड हैज़ मैनी, और यहाँ पे हम सेम रख रहे हैं कमेंट क्लास एंड इसकी पेरेंट आईडी, ठीक है। पेरेंट अंडरस्कोर आईडी जो फॉरेन की है हमारी, वो पेरेंट आईडी रहेगी यहाँ पे, और रिलेटेड है सेम इसी मॉडल के ऊपर, ठीक है। और अभी हमें जहाँ पर भी इसको यूज़ करना हो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पोस्ट के अंदर अगर हमें यूज़ करना हो तो हम पोस्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ओके, हमने यहाँ पे एक शायद गड़बड़ कर दी है, तो हाँ वो सही है, लेकिन वो गड़बड़ नहीं है। तो पोस्ट के अंदर हम जाएंगे, तो यहाँ पे पब्लिक फंक्शन हम लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे कमेंट्स, ठीक है। और कमेंट्स के अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे रिटर्न, यहाँ पे हम मॉर्फिक रिलेशनशिप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा वेरिएबल दिस, और यहाँ पे हम लिखेंगे
मॉर्फ मैनी, ठीक है, मॉर्फ मैनी हम यहाँ पे मेथड यूज़ करेंगे और इसके अंदर हमें पास करना होगा जो हमारा मॉर्फिक मॉडल है वो। तो कमेंट क्लास यहाँ पे हम पास करेंगे और यहाँ पे हमें नेम पास करना होगा। तो नेम हमारा रहेगा कमेंटेबल, ठीक है, कि मैंने शायद स्पेलिंग गलत कर दी है, कमेंटेबल, ठीक है। तो ये हमें पास करना होगा। तो यहाँ पे हमारा जो नेम रहेगा वो है कमेंटेबल एंड क्लास हमारी होगी कमेंट, ठीक है। और कमेंट के थ्रू अगर हमें वो सारी चीज़ें चेक करनी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कमेंटेबल एंड यहाँ पर हमें पास करना होगा रिटर्न। यहाँ से हम रिटर्न करेंगे डायरेक्टली और यहाँ पे हम पास करेंगे दिस एंड दिस का मॉर्फ टू, ठीक है। तो ये मेथड यूज़ करना है आपको, सिंगल टाइम ये चीज़ यूज़ करनी है और एक्स्ट्रा यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो मॉर्फ टू आपको एक बार यूज़ करना है, बाद में आप इस मेथड को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको वीडियो के कमेंट करने हैं, आपको यूज़र पे कमेंट करने हैं, आपको किसी पेजेस पे कमेंट करने हैं, तो आप सभी में ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपका जो कमेंट वाला काम है वो आसान हो जाएगा और आपका जो सारे के सारे कमेंट हैं वो सारे के सारे यहीं पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम कमेंट को स्टोर करेंगे और कैसे हम ये सारी चीज़ें इसको प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि यूज़र की आईडी, नेम, ईमेल और कमेंट और पेरेंट आईडी कैसे कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये वीडियो थी हमारी कि मॉडल कमेंट और रिप्लाई के लिए मॉडल हमें कैसे तैयार करना है और कैसे हमें इसको माइग्रेशन तैयार करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोडिंग करते रहिए, मज़े में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।